हज़रात मोहतरम, अब मैं दावत ख़ताब दूँगा जनाब मोहतरम हकीम बशीर बेरवी साहब को कि वो उनकी तिब की खिदमात के हवाले से इजहार ख्याल फरमाएँ। नहमदहू नसल्ली अला रसूलिल करीम। सदर मजलिस, स्टेज पर बैठे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी, ख़वातीन हज़रात, अतबा इकराम, दीगर मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, सबसे पहले तो मैं ज़फ़र अली फाउंडेशन का ममनून हूँ कि जिन्होंने आज जनाब हकीम अनायतुल्लाह नसीम सोहरवी की तिब्बी खिदमात के हवाले से इज़हार ख़याल के लिए मौका दिया ताकि मैं उनके खराज अक़ीदत पेश कर सकूँ। जनाब हकीम नसीमुल्लाह सोहरवी एक हमा जहद हमा वस्फ़ शख्सियत के मालिक थे, एक अहद अफरीन शख्सियत थे। वो अदीब थे, ख़तीब थे, सहाफ़ी थे, कलमकार थे और तहरीक पाकिस्तान के सिपाही थे। उनकी कई जहाद, कई हैसियत हैं, लेकिन मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ जो उनका बुनियादी जो सिर्फ बैसियत तबीब थी उसके हवाले से बड़े इख्तिसार के साथ गुज़ारिशात करूँगा। हकीम साहब तिब यूनानी की तालीम के लिए अलीगढ़ तशरीफ़ ले गए, वहाँ यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। दौरान तालीम ऑल इंडिया तिब कॉलेज तकरीर मुकाबला में अव्वल इनाम हासिल किया, गोल्ड मेडल हासिल किया। अलीगढ़ इन दिनों इस्लामी आने हिंद की मिली सरगर्मियों का मरकज़ था। कायद-ए-आज़म में से मुस्लिम लीग का असला खाना करार देते थे। हकीम साहब मौलाना के तरबियत याफ्ता मोतमिद रफ़ीक थे। जल्द इन मिली सरगर्मियों का हिस्सा बन गए और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्टूडेंट फेडरेशन के तासीसी इजलास में शरीक हुए और यूँ इसके बानियों में शरीक हुए जो कि तारीख़ी एजाज़ है। उन्हें तिब की डिग्री कोर्स इम्तियाज़ी हैसियत से पास किया। अलीगढ़ वो वाहिद इदारा है जहाँ डिग्री कोर्स कराया जाता था। इससे पहले पूरे इंडिया में डिप्लोमा कोर्स था जहाँ तिब यूनानी का डिग्री कोर्स शुरू हुआ। बाकी जगह डिप्लोमा कोर्स चलता रहा। पाकिस्तान में 1995 में डिग्री कोर्स का आगाज़ हुआ। 2000 में पहला बैच जो है वो फारग हुआ। जनाब हकीम अनायतुल्लाह नसीम सोहरवी फारग होने के बावजूद अपने मादरे इल्मी से राब्ते में रहे। ओल्ड बॉयज़ की एसोसिएशन कायम की जिसके तायात सेक्रेटरी रहे। क़याम पाकिस्तान के बाद तहरीकी दौर ख़त्म हुआ, तवज्जो लिखने पढ़ने की तरफ मज़ीद बढ़ी। समाजी और मिली सरगर्मियों के साथ मतब तक महदूद हो गए। 1965 का तिब्बी एक्ट जिसके तहत तिब को तस्लीम कराया गया, उसमें आपने एक बड़ा नुमायाँ और फ़ाल किरदार अदा किया। अतिबा की रजिस्ट्रेशन की गई, इनमें वो सफ़ अव्वल में थे। हकीम मोहम्मद सईद से मिलकर पाकिस्तान एसोसिएशन फॉर ईस्टर्न मेडिसिन तंजीम कायम हुई। उसके आप जनरल सेक्रेटरी रहे। हकीम मोहम्मद सईद उसके सदर रहे। ताहयात आप उसके जनरल सेक्रेटरी रहे। 1980 में हुकूमत पाकिस्तान ने नेशनल काउंसिल फॉर तिब का मेंबर नामजद किया, बल्कि 3 दफ़ा 3 टर्न और आप नेशनल काउंसिल फॉर तिब के मेंबर भी रहे। हुक्मा, डॉक्टरों और साइंसदानों के मिल बैठने के लिए जो इत्तेहाद सलासा का नज़रिया हकीम सईद ने पेश किया था, उसके लिए एक तज़कार हिकमत का फोरम बनाया गया। उसके लिए आपने बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया। मुल्क भर आप इज्तिमात कराते और दौरे करते रहे और तिब्बा को मुतहद किया। दवासाजी का तिब्बी फार्माकोपिया जो कि एक बहुत बड़ी सरकारी दस्तावेज़ है, उसको मुरतब करने का एजाज़ भी आपको ही हासिल है। तिब के बारे में गलत तासुर को ज़ाइल करने के लिए उस दौर में तिब्बी रसायल अखबारात रसायल जराइद में आपने मज़ामीन शाया करके तिब को एक वक़ार बख्शा। आप हकीम सईद के रफ़ीक और तिब की दुनिया में क़यादत के दर्जे पर फायज़ रहे। अल्लाह से दुआ है कि मैदान तिब में उनकी फ़िक्र का तसलसल हमेशा चलता रहे। हकीम नसीम सोहरवी मुख्लिस तबीब ही न थे बल्कि तहरीक पाकिस्तान के फ़िक्री सिपाही, तिब्बी मुअल्लिम, मुसल्ले कौम और सोहरवी तहज़ीब के नुमाइंदा थे। इनकी ज़िंदगी के आने वाली नस्लों के लिए चिराग राह है और इन जैसी शख्सियत फ़िक्र खिदमत महफूज करना कौम की ज़िम्मेदारी है ताकि आने वाली नस्लों के बुजुर्गों की किरदार के हवाले से रोशन विरसे का पता चल सके।
मौत से किसको रस्तगारी है, मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। बहुत शुक्रिया।